मुझे नहीं लगता इस पर कोई विवाद होना चाहिए कि मध्यकालीन भारत जिसको इतिहास बोलता है, उस मध्यकालीन भारत में चाहे दिल्ली से चले हो हरावल दस्ते, लूटमार के दस्ते, चाहे आगरा से चले हो, चाहे जौनपुर से चले हो, वो दस्ते गए और मंदिरों को ध्वस्तीभूत किया और फिर उसी मलबे से, मतलब उसमें भी चवन्नी खर्च ना हो, एक लक्ष्य। और दूसरा ना, वो छोटा लक्ष्य था क्योंकि जिसके हाथ में शासन है उसको पैसे की दिक्कत नहीं, ना तब को थी ना आज वालों को है। माल तो चकाचक है, शासन का मतलब ही होता माल, तो माल की समस्या कभी नहीं। लेकिन वो चाहते थे कि दीवार में गणपति भी झांकते रहे, दुर्गा का शेर भी दिखता, उसकी पूंछ भी दिखती रहे, कुछ मूर्तियां जमीन में लगा दो ताकि लोग चले उन पर। मैं इतिहास के, मैं एक उस समय के लेखक की किताब पढ़ रहा था कि जब उज्जैन को लूटा, महाकाल के मंदिर को ध्वस्तीभूत किया, तो महाकाल मंदिर का शिवलिंग उठा के ले गए और उसको दिल्ली से कुछ दूर पहले लाके फेंका। क्यों भाई? माली नहीं भी फेंकते तो भी चल जाता, लेकिन उनको मैसेज देना था। अलीम साहब जी, मसला ये है, इसलिए रार लंबी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान ये तो नहीं है जो एक बहुसंख्यक समाज जिस तरह सोच रहा है। मेरा सिर्फ कंसर्न इसमें ये है कि क्या बाबरी मस्जिद अयोध्या में राम मंदिर का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तमाम मुसलमानों ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया और 1991 पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ उसमें ये साफ तौर पे पास किया गया कि अब इसके बाद कोई ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाया जाए। क्या अमिताभ जी आप इस बात को बताइए कि ये जो शुरुआत है यह काशी और मथुरा के बाद रुक जाएगा? काशी और मथुरा के बाद ये सब चीजें रुक जाएगी? इससे देश को कितना फायदा होगा? इससे मुस्लिम हिंदू भाइयों में जो आपस में मोहब्बत भाईचारगी है उसमें कितनी दूरियां बनेगी? ये बात हम आज से 20 साल पहले भी सुनते थे कि अयोध्या का मसले का हल हो जाएगा तो हिंदू मुसलमानों में मोहब्बत बढ़ जाएगी, भाईचारगी बढ़ जाएगी और उसके बाद किसी चीज पे कोई मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, चाहे वो मथुरा हो काशी हो। तो आज काशी है, अगला मथुरा है, फिर उसके बाद ताजमहल होगा, कुतुब मीनार होगा या लाल किला होगा। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि कोर्ट को अपना काम करने दिया जाए। ठीक है असलम साहब, एक बार मैं आ रहा हूं फरज साहब रुके, मैं गोविंद शर्मा जी को मेरा बीच में लाऊंगा, लेकिन एक बात मैं कह दूं, मेरी और जहां तक मैं समझता हूं देश के मन का जुड़ाव काशी मथुरा और अयोध्या तक है। ताजमहल का क्या हो, कुतुब मीनार का क्या हो, सरकार जाने, सरकार का कानून जाने, गलत मांग करे उसको जेल भेजो, मारो 4 लठ, उससे देश का कोई बहुत लेना देना नहीं, वो सिर्फ चकल्लस का मामला हो सकता है। गोविंद जी ठीक कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मुस्लिम समाज जो है 1991 के कानून की आड़ लेकर के बचाने का काम, हमलावरों के कृत्यों को बचाने का काम न करे। देश में विवाद हैं, मुसलमानों ने मंदिर, मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, अंग्रेजों ने उन विवादों को बनाए रखा और बाद में जब कांग्रेस का शासन आया तो कांग्रेस ने 1991 जैसा काला कानून ला करके हिंदुओं की आवाज को संवैधानिक रूप से दबाने का काम किया है। कानून होता है न्याय के लिए, लेकिन ये 1991 का जो कानून है वो हिंदुओं के लिए बिल्कुल अन्यायपूर्ण कानून है, हमारी आवाज को दबाने का काम है। तो इसलिए इस कानून की आड़ लेकर के मुस्लिम जो हमलावर थे उनको, उनका बचाव मत करिए, वास्तविकता में इस सत्य को स्वीकार करिए कि विवाद है और इस विवाद का निपटारा हो। थोड़ा आगे तो बढ़िए, हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं, हम भी कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम समाज आगे तो आए कि हाँ, तो एक शुरुआत तो देश के अंदर हो कि भाई काशी
मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, मथुरा मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। हम ये स्थान आपको देते हैं, आप भी तो कुछ पहल करिए, तब तो हम पहल करें। अयोध्या का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। अयोध्या का क्रेडिट न धार्मिक लोग ले सकते इधर उधर के, न राजनेता ले सकते। अयोध्या का समाधान देश की न्यायिक व्यवस्था ने दिया। इसलिए काशी और मथुरा में पहल समाज कर सकता है, अयोध्या में नहीं हो पाई पहल। असलम साहब, समाज को मेरा साफ कहना है, देखिए मैं कोई मुसलमान के एक कोई समूह का या किसी मुसलमानों की आबादी का मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदा नहीं हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। सिर्फ मेरा साफ कहना ये है कि जैसे गोविंद जी अभी बता रहे थे कि हम गले लगा लेंगे, राम मंदिर का फैसला आने के बाद ये गला क्यों नहीं लगाया गया? मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान का जो एक जो सेकुलर फैब्रिक है, आज 1991 का कोई मुसलमान आर नहीं ले रहा है, वो एक्ट है उसके बारे में बता रहा है। कल को इस एक्ट को चेंज भी किया जा सकता है पार्लियामेंट में। जिस दिन ये एक्ट चेंज हो जाएगा उस दिन मुसलमान इसके बारे में बातें नहीं करेगा, क्योंकि कानून कानून है। हमारा कहना यह कि देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, और संविधान कानून से चलेगा। कानून पार्लियामेंट में बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट में अगर ये तमाम कानून बन जाता है कि भाई पुराने जितने बिल्डिंग से सबको सर्वे किया जाए, उसमें भी ओपिनियंस दो तरह के आ रहे हैं, क्योंकि हम तो वहाँ फिजिकली देखे नहीं है। जो मीडिया से खबरें मिल रही है, जो हम दोनों पक्ष के लोगों को सुन रहे हैं, एक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग है, एक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं वो फव्वारा है। असलम भाई थोड़ा समय कम है, मैं आ रहा हूं कंचन जी आपके पास। फरत अली खान साहब, अयोध्या में समाधान समझौते से हो उसका अवसर चूक गया ये देश। अब काशी और मथुरा सामने है, कोई उम्मीद जगती है क्या? कोई रोशनदान खुला दिख रहा है क्या, या गुलिस्ता वाला गाना ही गाना बज रहा है बस सब तरफ? साहब ने जो बात की, पेशे से इंजीनियर हैं, एक पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ये अभी भाईचारे की बात कर रहे थे, हम आंगी और शांति की बात कर रहे थे। अभी कह रहे थे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, अरे भाई ये मुसलमानों के नहीं है, ये सरकार के हैं। इस पे हिंदुस्तान की सरकार फक्र करती है। अगर कोई सवाल उठाएगा तो मुसलमान उससे लड़ने के लिए नहीं जाए, क्योंकि सरकार उसका बचाव करेगी कि ये हिंदुस्तान का है। दूसरी सबसे बड़ी बात रह जाती है कि जो दोस्त, मैं मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे हिंदुस्तान को आपके माध्यम से, मुसलमानों को मेरी बात बुरी लगे, अगर वहां पर ज्ञानवापी मंदिर जो इसने औरंगजेब ने तोड़ के मस्जिद बनाई थी, अगर ज्ञानवापी मंदिर बनता है तो मुझे चाहे आप अपना हिंदू भाई माने नहीं माने, लेकिन मैं उसका स्वागत करूंगा। और ये मैं मानूंगा कि हिंदू कौम जिंदा है। जो जिंदा कौमें होती हैं वो किसी से भी अपनी कोई चीज वापस ले लेती हैं, और ये जो हमारी कौम है ये हमेशा रोती रहती है, हर चीज का विरोध करती है। अरे कब तक विरोध करोगे? कभी समझौता कर लो। ये लोग, आप हाथ मिलाते हैं, हम मुसलमान हाथ मिलाते हैं, हिंदू लोग गले से लगा लेते हैं। आओ, और इस वक्त में देश को गले से लगाने का वक्त है, विरोध और प्रदर्शन करने का। बहुत अच्छी बात कही फरत साहब, बिल्कुल ठीक बात कही। गोविंद जी आएंगे आपके हमारे पास। एक कंचन जी से कमेंट ले लो, कंचन जी कुछ कहना चाह रही थी। कंचन द्विवेदी बोल रहे थे ना कि बाबरी मस्जिद के बाद गले क्यों नहीं लगाया? अगर बाबरी मस्जिद आपने बिल्कुल भी प्यार से स्वीकार की होती कि नहीं वहां पे ढांचा है, वो विवादित है, और जो मुस्लिम भाई कह रहे थे और जो हिंदू भाई कह रहे थे कि उनको मान नहीं कर रहे थे, तो बिल्कुल गले प्यार से लगाया जाता। वही आज भी मसला है, आज भी आप मान जाइए, आज भी आप प्यार से कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, कोर्ट में मत करिए, आपको साक्ष्य मिल रहे हैं। आप क्यों हालात उत्साहित नहीं हो रहे हैं कि हाँ मेरी भी गलतियां हम लोगों ने जो की है वो भी समझ जाएगी और हिंदू भाइयों को उनका मंदिर मिल जाएगा? क्यों नहीं कहते तब नाम जपा मीन सभा में हरे अभवरो महागतमान हरे? आप भी कहिए और साक्ष्य मिल रहे हैं, स्वीकार करिए, तब कहा जाएगा कि हाँ आइए आप गले से लग जाइए। ठीक बात कंचन द्विवेदी, एक लॉजिक है इसमें भी, एक लॉजिक है। गोविंद शर्मा जी जी जी, हम गले लगाने के लिए तैयार हैं, और सच्चाई तो ये है कि हम और आप भाई हैं। जो रक्त हमारे अंदर है वही रक्त आपके अंदर है। हमारे और आपके पूर्वज एक हैं।
हम गले लगाने के लिए बिल्कुल आपको तैयार हैं, लेकिन आप अपने आप को बाबर से, औरंगजेब से, कुतुबुद्दीन ऐबक से, गौरी से, गजनवी से दूर तो करिए, उनकी निंदा तो करिए कि उन्होंने देश के अंदर गलत किया। उनकी आप जिस दिन निंदा कर देंगे, हम उस दिन आपको दौड़ करके गले लगाएंगे।